हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। अपने वचन से एक बार फिर से आज हमसे आप बात करें प्रभु। अपने वचन से आप हमें प्रार्थना के सामर्थ्य को सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना, एक मसीही के लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। विश्वास की रक्षा के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक जयवंत जीवन जीने के लिए, शैतान के कार्यों को निष्फल करने के लिए, शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। साथ ही साथ कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना, विश्वासियों के साथ प्रार्थना करना, पवित्र मन के साथ, पवित्र लोगों के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए। परिवार के चारों ओर प्रभु की ढाल बनी रहे, इसके लिए पारिवारिक प्रार्थना चाहिए। तो संसार की अवस्था के लिए, शैतान के कार्यों को निष्फल करने के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने पाए, इसलिए मेरे नाम से बुलाए गए लोग जब अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेंगे, वचन हमें बताता है। इसलिए जब हम कलीसिया होकर विश्वासियों के साथ मिलकर, 2 या 3 लोग मिलकर इस पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो खोलेंगे वो खुल जाएगा, यह वचन हमें स्पष्ट तौर पर बताता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 5वीं आयत पर यदि गौर करें, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस यहां पर बंदीगृह में डाला गया है। यदि आप 12वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ें, हेरोदेस राजा ने शिष्यों में से एक शिष्य यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला था। पतरस को भी पकड़ा जाता है कि उसे भी मार डाला जाए, लेकिन वो अख़मीरी रोटी का दिन था, इसलिए उसे जेल में डालते हैं कि सुबह होने पर उसे मार डालेंगे, इसलिए रात के लिए उसे जेल में रखा गया। तो जब कलीसिया को पता चलता है, वे सभी डरते नहीं, व्याकुल नहीं होते, ना ही सभी मिलकर राजा के पास धरना देने के लिए ही जाते हैं, बल्कि सब लोग आकर प्रार्थना करने लगते हैं। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जब जानबूझकर हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जब हमें अपमानित किया जाता है, निंदित किया जाता है, आंसुओं के बीच हमें प्रभु को पुकारना सीखना है। हमारे लिए सेवक प्रार्थना करेंगे, कई लोग चाहते हैं, लेकिन सेवकों के लिए आपको प्रार्थना करना है, कई लोग नहीं जानते। शैतान सेवकों को भी बंदी बनाता है, परमेश्वर के सेवकों को भी वो बलहीन करता है, उनको भटकाने का, भरमाने का प्रयास करता है। हमें यह समझना होगा। इसलिए पौलुस हमेशा अपने विश्वासियों से कहता है, मेरे लिए तुम निरंतर प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम अविश्वासियों के हाथों में पड़ गए हैं, हमें जेल में डाला गया है, कहते हुए विश्वासियों से प्रार्थना की मांग करता है। मैंने भी कई बार आपसे अपने लिए प्रार्थना की मांग की है, और अगर आज मैं यहां खड़ा हूं, अगर आज यह सेवकाई इस स्थान पर पहुंचने पाई है, मैं मानता हूं कि यह आप जैसे प्रार्थना करने वाले विश्वासियों की बदौलत है। आपकी प्रार्थनाओं की बदौलत ही मैं परीक्षाओं में दृढ़ खड़े होने पा रहा हूं। मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपने पासबान के लिए प्रार्थना करना आपके लिए काफी आवश्यक है। आजकल परमेश्वर के सेवकों की आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। सेवकों की छोटी मोटी गलतियों को जग जाहिर करने में लोगों को काफी मजा आता है, लेकिन प्रभु इस सेवक को इस बंधन से निकालें, प्रभु ने छुटकारा दें। ऐसी प्रार्थना करने वाले कितने हैं। पतरस को जेल में जंजीरों से बांधा गया था। वहां पर 16 सैनिक और 3 पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, फिर मेन गेट। इतने सैनिक पहरा दे रहे थे।
उसका वहां से निकलना असंभव था। सुबह होने के साथ साथ पतरस को मार डालने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन निराश हुए बिना कलीसिया प्रार्थना करती है। पतरस को जेल में डाला गया है, लेकिन कलीसिया उसके लिए, पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती है। केवल प्रार्थना नहीं, लौ लगाकर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमें ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता है, जहां तमाम विश्वासी लोग मिलकर संसार में जो हो रहा है उसके लिए, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके लिए, प्रभु की संतानों के खिलाफ खड़े हो रहे दुष्ट आत्माओं की ताकतों को खत्म करने के लिए, युद्ध में, तकलीफों में, परेशानियों में, बीमारियों में पड़े हुए प्रभु के संतानों के छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना है। जहां आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है, वहीं पर विश्वासियों के छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करना है। इसीलिए कलीसिया की प्रार्थना काफी आवश्यक होती है। फैमिली प्रेयर जो है काफी अनमोल है। पतरस जेल में बंद है। अरे प्रभु के सेवकों का हाल यह है तो हमारा क्या होगा कहते हुए वो निराश नहीं होते, बल्कि सब लोग इकट्ठे होकर लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अच्छे आराधनालयों को आज हमें दिया है। उन दिनों में प्रार्थना के लिए आराधनालय नहीं थे। यरूशलेम में आराधनालय था, जहां पर सांस्कारिक आराधना चलती थी, लेकिन सच्चाई से प्रार्थना करने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तब उन लोगों ने क्या किया जानते हैं? वे घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। देखिए, इसके जिक्र को हम प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 12वीं आयत में पाते हैं। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना चल रही थी, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना खत्म नहीं हुई, लेकिन प्रार्थना चल रही थी। लौ लगाकर प्रार्थना करने का क्या मतलब हुआ? जवाब मिलने तक प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना किया कहना काफी नहीं है। मैं भी आपसे हमेशा कहता हूं ना, व्हाट्सएप मैसेज करिए। यदि आपकी कोई प्रार्थनाओं की आवश्यकताएं हैं तो हम प्रार्थना करेंगे। जब याद आया प्रार्थना किया, प्रभु कार्य करिएगा। जी नहीं, जब तक प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता, जब तक आप नहीं बता देते कि चमत्कार हुआ है। प्रभु के सामने उन विनतियों को लेकर जाना, लगातार उनके लिए प्रार्थना करना काफी आवश्यक होता है। वे अब भी प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की। ऑल नाइट प्रेयर हो रहा है। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन उन लोग पतरस आकर खटखटाने तक उन्होंने प्रार्थना करना नहीं रोका। ये जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है? परमेश्वर अपने कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है, उनके जवाब नीचे आते हैं। हमारी विनती जब उनके सामने पहुंचती है, उनके जवाब हमारे सामने आते हैं। तमाम विश्वासी जब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर का दूत आकर पतरस को दर्शन देकर उठाता है और कहता है, उठ, फुर्ती कर। वहां कितने सारे सैनिक थे और पहरेदार थे, लेकिन कोई भी वहां कुछ भी नहीं कर पाता। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, सबको लांघकर पतरस वहां से निकल रहा है। कोई भी उसे नहीं रोकता। प्रार्थना करने वालों को जीतने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लड़ झगड़ कर संघर्ष करते हुए जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्मों को हम देख सकते हैं। तीसरे पहरे पर जब वो आता है तो फाटक अपने आप खुल जाते हैं। बाहर लाकर स्वर्गदूत उसे छोड़ देता है। तब पतरस, विश्वासी जहां मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, खोजते हुए पतरस वहां पहुंचता है। यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। पतरस वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। विश्वासियों की प्रार्थना का जवाब उनके दरवाजे पर खड़ा था। घर के द्वार पर आकर पतरस वहां खटखटा रहा है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करके काफी दुख के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं।
प्रार्थना का जवाब हमें मिल चुका होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, प्रार्थना करते ही रहते हैं। लेकिन वहां एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था रूदे। यह लड़की क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, प्रभु पतरस को छुड़ाएं। साथ ही साथ खिड़की के पास जाकर वो देख रही है कि क्या मेरी प्रार्थना का जवाब प्रभु ने दिया है। तब पतरस की आवाज को यह छोटी बच्ची सुनती है। तमाम विश्वासी जब वहां बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, यह लड़की जाकर कहती है, आंटी, अंकल, पापा, मम्मी। पतरस दरवाजे पर खड़ा है, कहती है। तब वो लोग क्या कहते हैं जानते हैं? अरे हमें डिस्टर्ब मत करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उसे वे लोग पागल कहते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने पहरे के बीच से पतरस कैसे निकल आएगा? हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, जवाब मिलने के बावजूद भी विश्वास नहीं करने पाते। लेकिन यह छोटी बच्ची प्रार्थना करती है और विश्वास भी करती है। प्रार्थना में जो कुछ तुमने मांगा, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया। प्रभु का वचन हमें बताता है हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास को हम आंखों से देखने पाएंगे। नहीं, दोबारा आकर कहती है, पतरस द्वार पर खड़ा है। वे लोग क्या कहते हैं? उसका स्वर्गदूत होगा। समझ रहे हैं? परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देख चकित हो गए। हालेलुया। कई बार हमारा अविश्वास परमेश्वर के उत्तर में देरी लाता है। पतरस आकर 3 बार खटखटाता है, उसी के बाद वे दरवाजा खोलते हैं और चकित हो जाते हैं। मांगने से पहले हमें देने वाले प्रभु हमारे लिए हैं। प्रार्थना करने के साथ ही हमें इंस्टेंटली वे जवाब देते हैं। विपत्ति में तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। हमारे विनती करने के साथ ही वे अपनी कृपा को, अपने अनुग्रह को हम पर उंडेलते हैं। ऐसा विश्वास करें तो चमत्कार देखेंगे। कलीसिया के तौर पर प्रार्थना करेंगे, चमत्कार देखने पाएंगे। बीते दिनों में मणिपुर की घटना के लिए, खासकर वहां के विश्वासियों के लिए हमने प्रार्थना की। इन दिनों में अब हमें मिलकर इस्राएल के हालातों के लिए प्रार्थना करना है। साथ ही साथ यदि हम संसार भर में एक बार अपनी नजरों को घुमाकर देखें, खासकर यदि मसीहियों की परिस्थिति देखें, वे अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। कलीसियाओं में आग को ठंडा होते हुए हम देख रहे हैं। प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है, बेधारी की सभाओं का आयोजन हो रहा है। यीशु के नाम से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य जो इंसान की गहराई में स्थिरता लाते हैं, गहराई लाते हैं, वह नहीं हो रहे। मसीही भक्ति शोर शराबे से बयान नहीं होती, लेकिन वो अंदरूनी शक्ति है। पाप पर जय पाने की शक्ति, शैतान का सामना करने की शक्ति, प्रभु की इच्छाओं को समझकर उसे पूरा करने की शक्ति यदि हमें चाहिए, तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। इन दिनों में खासकर प्रभु के सानिध्य में कुछ विशेष बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। व्यक्तिगत जरूरतें होंगी, लेकिन यदि आंख उठाकर देखें तो ऐसे कई और भी आवश्यक बातें होंगी जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है। कलीसिया होकर एक साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा अपने कार्य करेंगे। इन अंत के दिनों में प्रभु की इच्छाओं को पूरा होते हम देखेंगे। चर्च जाएं, प्रार्थना सभाओं में भाग लें, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर, एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करें। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से प्रार्थना की आवश्यकताओं के विषय, प्रार्थना की जरूरत के विषय हमें सिखाने के लिए, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दें कि इन अंत के दिनों में तमाम कलीसियाओं में एक प्रार्थना की बेधारी आने पाए। प्रभु एक एक मसीही परिवारों में प्रार्थना होने पाए। प्रभु एक एक कलीसिया, एक एक विश्वासी अपने भेद मतभेद को भूलकर एक मन होकर विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रार्थना की भूख हमें दें। केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हम लोग हो जाएं प्रभु, ताकि आपके महिमामय कार्य को इन दिनों में
देखने वाले हम हो जाएं, आपके आश्चर्य कर्मों के गवाह हम लोग हो जाएं। प्रभु, इन अंत के दिनों में गरजने वाले सिंह के समान जो शैतान घूम रहा है, उस पर जयवंत होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ जुड़कर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। प्रार्थना में लौलीन रहें, किसी भी प्रकार से प्रार्थना में कोताही ना बरतें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ में इसे शेयर भी करें ताकि वे लोग भी आशीष पाएं। लाइक करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।